निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के अंदर विकास हुआ है। चश्मा पहनने का तरीका होना चाहिए। एक अंधे भक्त पहनते हैं मोदी वाला चश्मा, एक हम लोग आम आवाम वाला चश्मा पहनते हैं। आम आवाम का चश्मा पहनिएगा, गरीब मजदूर वाला चश्मा पहनिएगा, आपको विकास कहीं नजर नहीं आएगा। यही मोदी भक्त वाला चश्मा पहनिएगा तो विकास का गंगा बहते हुए नजर आएगा। बिहार में लगातार पुल गिर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। आप कहते हैं मोदी सरकार ईमानदार है तो पूरे देश में पुल गिर रहा है। भ्रष्टाचार इतना है, नीतीश कहते हैं सुशासन है। किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, अगर पैसा का कोई कम ही एक कदम आगे बढ़ना नहीं होता। गुजरात मॉडल बिहार में लागू होता है, देश में लागू होता है। गुजरात में पुल गिरती है, देश में भी गिरेगी, यही विकास। अब बिहार तो नमूना है उसका, वहाँ विकास धराशायी हो रहा है। जंगल राज की बात करते हैं, उनको ये बताना चाहिए कि गोपाल खेमका का घर के सामने क्यों हत्या हो गया। ये जंगल राज है या मंगल राज है, उनको ये जिस पर बात करना चाहिए। 2014 का जो शिलान्यास किए हैं मोदी जी आकर के सब पैसा खर्च हो गया। जो हम दिए थे 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, वो सब खर्च हो गया। उसी उद्घाटन को बार बार उद्घाटन करते हैं, क्योंकि बुझते हैं बिहार जनता बुझबे नहीं करता। अभी जो है इनका चुनावी मुद्दा हर चुनाव में होता था, भारत पाकिस्तान बॉर्डर का, जिसमें ये फेल हो गए। ट्रंप को कहने पर लड़ाई बंद कर दिए तो भारत के अंदर में भी बोलने लायक नहीं बचे। हम कर्जा में जन्म लिए, कर्जे में जिए, कर्जे में मरेंगे, यही मोदी जी दिए। चश्मा बदल लेते हैं, सूट बदल लेते हैं, तो वो होशियार है, हम लोग बुर्बक है। लेकिन आप इतिहास में नहीं रहिएगा। अगर आए नीतीश बाबू का थोड़ा समझाइए, और ये वोटर वेरिफिकेशन का कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत देर से आपका बात सुन रहे थे, आप बोल रहे थे विकास। निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के अंदर विकास हुआ है, बस चश्मा पहनने का तरीका होना चाहिए। चश्मा 2 प्रकार का है, एक अंधे भक्त पहनते हैं मोदी वाला चश्मा, एक हम लोग आम आवाम वाला चश्मा पहनते हैं। अगर आम आवाम का चश्मा पहनिएगा, गरीब मजदूर वाला चश्मा पहनिएगा, आपको विकास कहीं नजर नहीं आएगा। यही मोदी भक्त वाला चश्मा पहनिएगा तो विकास का गंगा बहते हुए नजर आएगा। हम बता देना चाहता हूँ, लगातार मोदी सरकार जब चुनाव लड़ रहे थे पहले बार, तो बोले थे 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, रोजगार देंगे। लेकिन बेगूसराय के अंदर पीजी करके, डिप्लोमा करके, पीएचडी करके ऐसे नौजवान बैठे हुए हैं जो खेत में जाकर भिंडी और करेला उपजा रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। आपने चुनाव के समय में मोदी जी खुद आए थे बेगूसराय और बोले थे बेगूसराय में रामधारी श्री राम दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय देंगे। लेकिन लगभग 15 साल हो चुका है, विश्वविद्यालय कहीं खुला नहीं है। यहाँ के बच्चे भटक रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय नहीं मिल रहा है। आपने यहाँ हमारा संसद राष्ट्रवाद के नाम पर ढोल बजाने वाले संसद हैं, काफ़ी बड़े मंत्री हैं भारत सरकार के। हाँ, गिरिराज सिंह, नाम भी हम भूल जाते हैं, जितना विकास किए नाम में भूल जाते हैं। वो समूह पुल, हमारे बहुत बड़ा मंत्री आए थे जो विकास पुरुष कहते हैं, वो बोले थे समूह पुल बन जाएगा। अभी जाइए, बोले थे 1 लाख वोट से जिता दीजिए, हम समूह पुल बना देंगे गिरिराज को। लेकिन आज लगभग 2 साल पूर्व गया है समूह पुल। कल भी लगता है हमारे गिरिराज महोदय को, संसद महोदय को मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वो बोल रहे हैं जहां पुल था वहीं बन जाएगा। पुल कभी था ही नहीं तो बनेगा कैसे? ये विकास सिर्फ मोदी के जो चमचे हैं, बेलचे हैं, उनके लिए विकास हुआ है। गरीब मजदूर, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, फुटकर दुकानदार, ये सब त्राहिमाम में है, व्याकुल है। कहीं विकास के नाम पर कोई एक भी काम नहीं हुआ। बिहार कैसा चल रहा है? विकास में चाचा की सरकार है, नीतीश चाचा की सरकार है, अपने आप को सुशासन की सरकार कहते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, दारूबंदी के नाम पर अपने पीठ थपथपा लेते हैं, विकास के नाम पर अपना पीठ थपथपा लेते हैं। लेकिन आप किसी गांव, बेगूसराय नहीं पूरे बिहार में किसी गांव जाइएगा, पहले एक दुर्भाग्य होता था, दुकान पर जाकर दारू लाना पड़ता था। अभी फोन कीजिए, आपके घर पर दारू आ जाएगा, एक से एक ब्रांड, एक से एक ब्रांड। हाँ, अच्छा ब्रांड। पहले तो सीमित रहता था, सिग्नेचर को बंगलेंडर छोड़कर कुछ नहीं मिलता था, अब रेड लेबल मिल रहा है बिहार के अंदर, बेगूसराय के अंदर। ये हंसने की बात नहीं, खुशी की बात है, क्योंकि सरकार कर रही है, एक तरफ हम शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, एक तरफ कह रहा है कि हम दारूबंदी कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट आप लीजिएगा, आम आवाम का लीजिएगा, तो यहाँ 0 पॉइंट पर नीतीश कुमार की सरकार आउट हो गई है। बेगूसराय में डबल इंजन की सरकार है। यही सम्राट चौधरी मुठ्ठा बांधकर बता रहे थे, जब नीतीश कुमार जब तक नहीं हटेगा तब तक हम मुठ्ठा नहीं खोलेंगे। सम्राट चौधरी, क्या आपको कौन सा बीमारी हो गया? आप क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सट गए हैं? बिहार के अंदर जब से डबल इंजन की सरकार बिहार में भाजपा जदयू को बना है, लगातार महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। बेगूसराय के अंदर लगातार दिन में अगर 10 मर्डर नहीं होगा तब तक बेगूसराय चैन से नहीं छूटेगा। इतना भ्रष्टाचार बेगूसराय के अंदर है। वोटर वेरिफिकेशन जो चल रहा है, इस पे बताओ आप, क्या मामला है, क्यों करा रहे हैं? ये तो काफ़ी दिलचस्पी बात है। ये
सिर्फ वो लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़ा सकते हैं जिसके पास धन बन और तमाम चीज़ें पूर्ण है। अगर आप निचले वर्ग में जाइएगा, कमज़ोर वर्ग कोई भी हो, कमज़ोर वर्ग में जाइएगा तो आपके पास प्रूफ नहीं दे पाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, पीजी मेरा कंप्लीट है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट लीजिए, इंटर का सर्टिफिकेट लीजिए, पीजी का ले लीजिए और टेक्निकल डिग्री के ले लीजिए, मैं दे दूंगा। अगर हमसे पूछिएगा आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, मेरे बाप दादा का नहीं था, मेरे पिताजी और मेरे बाबा का जन्म प्रमाण पत्र नहीं था, तो मैं फिर कहाँ से दे पाऊंगा? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? क्या हम आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये हिंदूवादी के नाम पर हिंदू को इस तरह मजाक किया है। पहले मुस्लिम को एनआरसी लाया, सीए लाया, अब चोर दरवाजे से हिंदू के तमाम परिवार के साथ, जाति कोई भी हो, तमाम लोग को ये एनआरसी सीए ला दिया है। तो के बारे में थोड़ा बताइए, क्या चल रहा है? मोदी जी तो हमारा नमूना चेहरा है। देखिएगा तो हल्का दाढ़ी चाँप, चूल उनका देखिएगा, बंडलिंग देखिएगा तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन जैसे 56 इंच का सीना बोलते हैं, ये चीन अभी देश के अंदर घुस रहा है, ये पाकिस्तान पर ढोल बजा रहे हैं। चीन अंदर घुस रहा है, पाकिस्तान पर ढोल बजा रहे हैं, चीन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपने आप को कहते हैं हम विदेश नीति मेरा मजबूत है। युद्ध से पहले अमेरिका कैसे जान गया कि हम पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं? अमेरिका ढोल बजा रहा है कि हिंदुस्तान को समझाए, मतलब बोले, दबाव दिए, युद्ध रुक गया। 22-23 बार ट्रम्प बोल चुके हैं कि हम युद्ध रुकवा दिए। ये पता ही नहीं चलता है देश मोदी चला रहा है कि ट्रम्प चला रहा है। ये हिंदुस्तान का भी हाल है। मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, आने वाले दिन में जिस तरह से अंग्रेज हावी हुआ था हिंदुस्तान पर, कहीं ना कहीं ये हाल हिंदुस्तान के ऊपर होने वाला है मोदी के राज में। हम आपको बता, हमारे डंका बज रहा है विश्व में, वो भी आते हैं, हमारे कई अंकल चाचा हैं, कई लोग बोले हैं, जो बच्चा का नाभि, हम लोग ठेठी भाषा बोलते हैं, जो बच्चा का नाभि नहीं कटा है, 4-4.5 लाख रुपया उस पर ड्यूज है। अब बताइए देश कहाँ जा रहा है? 4.5 लाख जिस बच्चा को ये बुझने आ नहीं रहा है, वो किसको कहते हैं, उसके ऊपर 4.5 लाख ड्यूज है। अगर वो जवान होगा, ये मोदी सरकार अगर रहेगी तो समझ जाइए क्या हाल होगा उस बच्चे के साथ। विकट मामला है, संकट मामला है। विकट इसको थोड़ी कहते, संकट में हम लोग जूझ रहे हैं। हम लोग संकट के घड़ी में पार कर रहे हैं। हमें डर है आने वाले दिनों में एक बार फिर देश गुलाम होगा। पुल है जो गमा कह रहे, गुजरात में पुल गिरा, वो चाचा कह रहे थे गुजरात मॉडल देश में लागू कर रहे हैं पुल गिराने वाला। देखिए, ये तो रीति रिवाज है, मोदी सरकार का रीति रिवाज है। 5 करोड़ का काम है तो लगभग 4 करोड़ मोदी सरकार में जाएगी, 1 करोड़ में ठेकेदार काम करेगा। बिहार में लगातार पुल गिर रहा है, गुजरात में गिर रहा है, बिहार में गिर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। माल खा रहा है, अपना काम चल रहा है। तो बिहार का मन क्या है अब की बारी, आखिरी बता दीजिए। बिहार में लगातार मोदी जी प्रोग्राम कर रहे हैं। एक प्रोग्राम में लगभग 5 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। 1 प्रोग्राम 5 करोड़ 6 करोड़ खर्च हो रहा है। अब बताइए, बिहार की जनता शिक्षित जनता है, श्री कृष्ण बाबू की धरती है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती है। यहाँ ये झोल झाल अब नहीं चलेगा, समझ चुका है बिहार की जनता। परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन नहीं, ऐसा उनको उखाड़ कर फेंकेंगे, वो श्रीलंका जो भगवान राम के नाम पर, राम के नाम पर राजनीति करते हैं ना, सीधे श्रीलंका भेजने का काम करेंगे। लंका भेज देंगे। आइए थोड़ा इधर, क्या बता रहे थे आप उधर, थोड़ा ये बताइए सिस्टम क्या है। तो भाई साहब बहुत निराश है, कह रहे हैं पढ़े लिखे हैं, कुछ दिए नहीं मोदी और नीतीश, अब वोट कटवा रहे हैं। ये 25 तारीख तक जो है वो वोट कोई प्रूफ नहीं भी देगा तो उसका नाम एंट्री हो जाएगा, ठीक है। 1 तारीख से उसको 11 प्रूफ में से कोई एक प्रूफ देना होगा। जो प्रूफ नहीं देगा तो उसको, अभी नो प्रूफ दे के एंट्री कर रहा है पूरे को, लास्ट में उसको क्या करेगा, नो प्रूफ वाला सबको सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर देगा। बिहार में 60% लोग शिक्षित है, मैंने साइन कर सकता है, और बिहार की कुल आबादी का 90% लोग जो है मजदूर टाइप का है, किसान है या अपना काम में उलझे हुए। वो आदमी इतना जल्द प्रूफ कैसे कर पाएगा। दूसरा बात बोले, जो महिला है उसको अपना मायके से जन्म प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण जो भी है वो वहाँ से बनवाना होगा। तो दिक्कत है, कहाँ से लाएगी? वो कहाँ से लाएगी? अब मान लीजिए जिसकी माँ मर गई है, वो कैसे जाके इसको प्रूफ करेगा, कैसे बनवाएगा, इसको कैसे बनवाएगा। अभी जो है इनका चुनावी मुद्दा हर चुनाव में होता था, भारत पाकिस्तान बॉर्डर का, जिसमें ये फेल हो गए कि ट्रंप को कहने पर लड़ाई बंद कर दिए तो भारत के अंदर में भी बोलने लायक नहीं बचे। दूसरा दाव ही खेले, विदेश नीति पर बहुत वोट लेते थे,
विदेश नीति पे सबसे अधिक खर्च होता था। मोदी जी घूमते थे, इनका विदेश मंत्री घूमता था, वो भी अबरी बार फेल हो गया। संयुक्त राष्ट्र का चुनाव हुआ अध्यक्ष का, और उसमें 193 देश वोट किया, 188 देश पाकिस्तान के पक्ष में वोट कर दिया। अब सोचिए आतंकवाद को जो पालता है उसी के साथ पूरा देश है, इनका विदेश नीति कितना मजबूत है, ये मोदी जी का। बिहार में आइएगा, बिहार में देखिएगा आप, सवेरे से शाम तक न्यूज़ देखिएगा ना, तो 10 गो ऐसी बच्ची का रेप होता है जो बच्ची अभी दूध छोड़ी है। बिस्किट खरीदने के लिए निकली थी पूर्णिया में एक बच्ची, और उसका पता चला बॉडी जो है गाछी में मिला था। और जब गांव समाज में इस बात का जिक्र किया गया तो गांव समाज बोला कि इसको आपस में निपटा लेते, जिससे बेचारा जहर खा के मर गया। मुजफ्फरपुर वाला घटना देखबे किए, जिसमें हम लोग वहाँ हंगामा भी किए, रेप हुआ। उसके बाद पीएमसीएच में अफसरशाही तानाशाही इतना बढ़ गया है कि पेशेंट जो है गरीब पर रहता है, उसको बेड नहीं मिलता, उसको दवाई नहीं मिलता, ये हाल बेड, हाँ बेड पे वो दम तोड़ देता। कल परसों छपरा में देखे होंगे, सिनेमा वाला एक्शन से मौत हुआ, रेप किया, और सिनेमा में नहीं कहता है कि इसका इलाज नहीं होना चाहिए, तो उसका डॉक्टर इलाज किया। तो देखिए वीडियो है, उसको डॉक्टर के पैर में बांध के उसको मारा गया। तुम काहे उस पीड़ित का इलाज किया। और नीतीश जी पर जहाँ तक बात है, तो इनका तैसे भी कुछ दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया। विधानसभा में भी देखते हैं महिला के प्रति कौन कौन बात बोल देते हैं, जो बात यहाँ पर बोलने योग्य। रिटायर करा रहे हैं आपकी बार जी, रिटायर करा रहे हैं। वो तो रिटायर हो ही चुके हैं, उनके पास ना अब कोई मुद्दा बचा है। अब देखिए पिछला चुनाव में क्या बोले थे, ये 10 लाख रोजगार कहाँ से देगा, अपना बाप घर से रुपया आएगा। 17 महीना के लिए महागठबंधन की सरकार आई, वो रोजगार नहीं दी। टीचर का दरमाहा दोगुना करके बहाल की, अभी उसको सैलरी मिल रहा है ना। नीतीश जी अपना बाप घर से नहीं दे रहे हैं, हम ही लोग का ना रुपया मिल रहा है। अब युवा के लिए देखिए ये क्या किए, उस समय पिछला चुनाव में वोट लेने के लिए बोले हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। सारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेके पढ़ लिया, अब उसको जो अब नहीं मिल रहा है, वो कहाँ से रुपया जमा करेगा, तो उसको नोटिस कर रहे हैं। उसमें अब जो है आदमी आत्महत्या करने पर तुल पड़ा है। भाई कर्ज लिए, जमीन बेचे, पढ़ाई किए, जॉब नहीं मिला, अब कर्ज कहाँ से भरेगा। अब की बार एनडीए की विदाई, हर तरफ से ये फेल है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। भैया सबसे बड़ी बात है चुनाव आयोग का जो फैसला है। बेगूसराय, हम प्रॉपर बेगूसराय के, बेगूसराय के ये हाल है, अगर बाढ़ आएगा तो आधा बेगूसराय पानी से इतना लबालब हो जाता है, वो तमाम जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उन्हें खाना और पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। अब बाढ़ आ गया तो बताइए, तो रहने का उपाय नहीं है, तो उसका डॉक्यूमेंट्स कहाँ गया, उसका अनाज कहाँ गया, उसका घर कहाँ गया, कोई आपद नहीं है। लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स कितना टाइट मांग रहे हैं, लगता है ये अंग्रेज का हुकूमत आ गया है। आपको देना होगा तो देना होगा, नहीं तो आप देश से बेघर हो जाइएगा। अब ये क्या मजाक चल रहा है देश में। पहले तो 20 साल से आप सरकार में, पहले तो बाढ़ पीड़ित का लिए ऑप्शन ढूंढिए, आप बंद मजबूत कीजिए, आप उनके रहने का व्यवस्था कीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मांगिए। अगर आप डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, 1 साल पहले 2 साल पहले चुनाव हुआ, चुनाव में बिहार का 40 संसद गया, संसद भवन पहुंचा, तो सबसे पहले उसका रद्द कर दीजिए। क्या मजाक चल रहा है देश के अंदर। सर आप बताएं क्या लग रहा है, बिहार का माहौल कैसा है, चुनाव बहुत करीब आ गए हैं, और करीब आने से पहले ये जो वोटर लिस्ट का झमेला बिहार के बीच में आ गया है, लोगों के बीच में, ये सब पे क्या कहें। बिहार का माहौल तो बदलाव का माहौल है, और वोटर लिस्ट में तो अभी तो सरकार को ये काम, चुनाव को काम है कि वोटर में जो मर गया उसको हटाना, जो नया है उसको जोड़ना। ये नागरिकता सिद्ध करने के तो चुनाव को कोई अधिकार ही नहीं है, और ये तो सरासर गलत है। और ये होना भी चाहिए तो वोट के बाद होना चाहिए, या 1 साल पहले होना चाहिए। अगर हम इस समय प्रूफ नहीं दिए तो हम नागरिक नहीं हैं। तो हमारा जो 24 में चुनाव हुआ, सब MLA MP इस्तीफा दे दे, क्योंकि हम तो गलत न हैं, हम तो नागरिक हैं नहीं, तो हमारा वोट से कैसे MP रह सकते हैं। पहले चुनाव आयोग ये सोचिए कि जिस समय ऊपर का आया होगा उसको पहचान पत्र ही होगा, उसका प्रूफ उस समय वही होगा। और जब उसका पहचान पत्र है तभी जो है क्या % शिक्षा है बिहार में, कितना युवा है, कितना पासपोर्ट है, 2.5% लोगों के पास पासपोर्ट है, कितना जन्म प्रमाण पत्र है, कितना मान लीजिए कि जो हम मैट्रिक पास है तो हम दे देंगे, हमारा घर में कौन देगा। या तो इस पर ये देखे सरकार, ये तय करे कि अगर बाप को पहचान पत्र नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो बेटा भी से मैट्रिक पास सर्टिफिकेट पर उसको पहचान दे। बाप को नहीं है तो
बाप वाला बाप नहीं है तो बेटा को पहचान नहीं ना होगा। बेटा को अगर कोई मैट्रिक पास है तो उसको भी दे। कराया क्यों जा रहा है? कराया जा रहा है कि जनता के हर मुद्दा से ध्यान हटाने के लिए। विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। आप कहते हैं मोदी सरकार ईमानदार है, ईमानदार है तो पूरे देश में पुल गिर रहा है, पूरे देश में पुल गिर रहा है। अगर आज पुल का जांच कराया जाए तो देखिए अगर कितना नेता फंसते हैं इसमें। रोड बन रहा है तो रोड बना रहे हैं तो रोड अपना पैसा बना रहे हैं। हम लोग टैक्स आप आए गाड़ी से टैक्स देकर आए हैं, सरकार बनाती है, पब्लिक के पैसा से रोड बन रहा है। घमाघम पुल गिर रहा है, बिहार हो चाहे गुजरात। जहाँ भी हो तो विकास कैसे हुआ हो? ये तो लूट है सरकार में, भ्रष्टाचार इतना है। नीतीश कहते हैं सुशासन है। किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, किसी को बगैर पैसा का कम हो जाए तो बगैर पैसा का कोई कम ही एक कदम आगे बढ़ना नहीं होता। कह रहे सुशासन है, एकदम राम राज्य। कोई सुशासन नहीं है, भ्रष्टाचार आतंकवाद यहाँ पर है एकदम। यहाँ पर त्रस्त है जनता, डर से भय से रहता है। तो अब की बार क्या माहौल है? इस बार तो बस सीधा बदलाव है। 2 तिहाई से 2 तिहाई से कौन आएगा? आएगा महागठबंधन आएगा। महागठबंधन एकदम मन बना लिया। एकदम मन हमने बना लिया। हम तो मन जब जनता बना लिया है एकदम। आप क्या कह रहे थे? गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल बिहार में लागू होता है, देश में लागू होता है। गुजरात में पुल गिरती है, देश में भी गिरेगी, यही विकास है। अब मॉडल है, मॉडल है विकास। मॉडल होता है ना कि गुजरात मॉडल भारत में लाया गया, अब बिहार तो नमूना है उसका। तो वहाँ विकास धराशायी हो रहा है, यहाँ भी हो जाएगा। घमाघम पुल गिर क्यों रहा है? हाँ गिरे, 12 पुल तो बिहार में गिरे हैं। 11 को कल मरा है, 11 को कल मरा है। 4 गाड़ी गुजरात में गिरी है, 4। और एक कहानी कहते हैं, हम 3 हिस्सेदार हैं, जमाबंदी के लिए गए फुटाने के लिए। तो एक हिस्सेदार 20,000, कर्मचारी 20,000 रुपया मांगा, वो दे दिया, उसका फूट गया। 2 हिस्सेदार की जमाबंदी साथे है। इतना भ्रष्टाचार है। एक जमाबंदी फुटाने में 60,000। जो गुजरात मॉडल है पुल गिरने वाला, हर जगह लागू हो रहा है। हाँ हर जगह लागू हो रहा है। यही है विकास। हाँ यही विकास। अब विकास है। अटल टनल दिल्ली में फट के पानी बह रहा है, विकास नहीं तो विकास नहीं हुआ। मोदी जी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते, कह रहे कट्टर ईमानदार, 18 घंटे काम करते हैं। नीतीश बाबू भी उसी तर्ज पे चल रहे हैं। हिटलर वाला सीखे हैं कि जो ये किसी बात को 100 बार बोलो, बस सच जो है तो झूठ को सच बना दो। बस उनका वही है, वही पढ़ने वो उतने पढ़वे किए हैं कि क्लास तो पढ़े नहीं। अरे बीए पास है वो। बस बीए पास तो कैसे बीए पास बताबे नु कहाँ पर कि उनका क्लासमेट है। गुजरात में कोई क्लासमेट होगा ना, आप अगर मेट्रिकुलेशन में तो कहीं तो आपका 10 बिहार होगा, दोस्त होगा। हिटलर तो मान लीजिए मोची कम करता था, वो भी तो वही वो कहता था कि जो एक झूठ को 100 बार बोलो सच हो जाएगा। तो मोदी जी तो वही झूठ को 100 बार बोलते हैं, आप लोग टीवी पर चलाते हैं। अच्छा ये बताइए सर, कहा जा रहा है देश में सब बदल गया, 2014 के बाद देश बदल गया है, और जब से मोदी जी आए हैं बिहार वहार भी बदल गया। 10 साल पहले आप पैंट शर्ट नहीं पहनते थे, अब जो है सो अब कुर्ता और सेंट मार करके चलते हैं। सबको एकदम झुमका लगा हुआ है सब जगह। क्या ठो बॉल बढ़ रहा है रोड पर 10 साल में, देखिए जरा। 10 साल पहले भी वैसे था और 10 साल बाद भी अभी वैसे है। क्या ठो बॉल लगाए हैं देखिए। तो बदला क्या? कुछ नहीं बदला। बदला है कि 5 किलो अनाज देते हैं और क्या देते हैं। हमको मूर्ख बना करके रखना चाहते हैं। जनता जब मूर्ख रहेगी तब उनका बात सुनेगा। जनता समझ रही है? जनता समझेगी, समझ रही है। इस बार तो एकदम पलट देना है। ये बताओ, मोदी जी विदेश जाते हैं, आप लोग बड़ा विरोध करते हैं। विदेश जाते हैं घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए। विदेश से कुछ लाते हैं? विदेश गए तो कितना कंपनी को भारत लाए, हमको ये बतावे। भारत का 200 कंपनी विदेश चला गया, ये 5 को दे देते हैं तो विदेश वाला कहे आएगा यहाँ पर। इनको 5 है, ये हाल है। बस इनको और कोई नहीं है। आप ही बताइए, जो मोदी जी कभी पत्रकार सम्मेलन किए हैं, वित्त पर बहस किए हैं, प्रतिरक्षा पर बोले हैं? तो वो बोलवे नहीं करते हैं, बाहरे जाकर नहीं बोलते। अरे यहाँ पटना में देखो आते रहते हैं, बिहार में आएंगे गमागम बोलेंगे। नहीं, पत्रकार सम्मेलन करते हैं, आप प्रश्न करते हैं। 2014 का जो शिलान्यास किए हैं वही बता दें मोदी जी आकर के कि वो सब पैसा खर्च हो गया। 2014 में जो हम दिए थे 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, वो सब खर्च हो गया। उसी उद्घाटन को बार बार उद्घाटन करते हैं, क्योंकि बुझते हैं बिहार जनता बुझबे नहीं करता। सब बुझ रहा है, सब बुझता है।
आपकी बुझा देगा। चश्मा बदल लेते हैं, सूट बदल लेते हैं, तो वो होशियार है, हम लोग बुर्बक है। अरे बन गए तो ठीक है, बनिए, लेकिन आप इतिहास में नहीं रहिएगा। इतिहास में वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इतना खराब काम। इतना खराब काम हो किया। बिहार में तो बहुत बेरोजगार, बिहार को पढ़ाए, खेत बिक गया, एक भी बच्चा एम्प्लॉयड नहीं हुआ है। नहीं, ये बात आप बहुत बढ़िया बोले। आप बताइए क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम लोग जितना भी आदमी हैं, हम बच्चे को पढ़ाते हैं, इस सरकार का काम है व्यवस्था करना। अगर अडानी ही काम करेगी तो अडानी को बना चलाने के लिए दे दे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी। ये जब कंपनी के अंदर में सब कुछ देंगे तो हम लोग जो पढ़ाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं या सब लोग पढ़ाते हैं, उसका ये उद्देश्य होता है कि हम पढ़ा लिखा करके कुछ रोजगार करेगा, हम लोग खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। हम आबादी बढ़ रही है तो जमीन घट रही है, खेती भी कहाँ करेंगे हम लोग? खेती कहाँ करेंगे? आए थे 2 करोड़ रोजगार हर साल, कहाँ पर? 2 करोड़ अभी तक नहीं दिए। 2 करोड़ उनका वादा था, 2 करोड़ अभी तक नहीं दिए। नौकरी अगर वो देते, आज लोग सुखी रहता। जिसके पास पैसा है, अभी देखिए चाहिए पूरे बेगूसराय में चले जाइए, लोग कहता है हमको लेने वाला नहीं है। क्यों नहीं लेता? जेब में पैसा नहीं है, 105 किलो भी हम खरीदने की हैसियत नहीं है व्यक्ति में। पैसा रहता तो खरीद कर नहीं खाता, पैसा रहता तो हम बाजार नहीं घूमते। एकदम सब मिट्टी में कर दिए। मिट्टी कर दिए, किसी के पास पैसा ही नहीं। और कह रहे हैं कि दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया भारत। चौथी अर्थव्यवस्था मुकेश अंबानी और अडानी के लेकर हुआ है। उसका पैसा जोड़ करके तो चौथी अर्थव्यवस्था हो गए, लेकिन पब्लिक के पास क्या पैसा है वो भी बता में आकर के। पब्लिक के पास कुछ नहीं है। रांची सर्वे दिया है 4.5 लाख रुपया एक आदमी पर कर्जा है, पर व्यक्ति 4.5 लाख रुपया। भारत में जो जन्म लिया है 4.5 लाख उसको कर्जा हो जन्म लेते। बताइए ये अर्थव्यवस्था क्या है? हम कर्जा में जन्म लिए, कर्जे में जिए, कर्जे में मरेंगे। यही मोदी जी दिए। वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, कहा जा रहा है भाई कागज़ दिखाइए और बताइए कि आप यहाँ के नागरिक हैं और यहाँ के मतदाता हैं। ये सब काम सब 25-26 तारीख तक में हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं सब? देखिए, सरकार को ये काम चुनाव के बाद अगर करना भी चाहिए तो चुनाव के बाद करना चाहिए। क्या हड़बड़ी था इतना जल्दी? अब 1.5 महीना बाद चुनाव होना है और अभी आप वोटर लिस्ट अभी तक बनाने का विचार ही कर रहे हैं। मतलब आप निरीक्षण करके तब ना वोटर लिस्ट बनाइएगा। तो 1 महीना में वोटर लिस्ट बना के आप क्या चाहते हैं? जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप विकास के नाम पर बोलते हैं कि हम बहुत विकास किए हैं, अब विकास के नाम पर चुनाव लड़िए। आपने विकास क्या किया है और इसका उदाहरण बेगूसराय जिला में है। आप जाइए देखिए, गांव-गांव में जल नल का योजना चला है, हर घर में चेक कीजिए जाके क्या गो नल चल रहा है। आपका मुख्यमंत्री जी आके यहाँ बलिया में एक पोखर का उद्घाटन किए थे, आपको शायद याद होगा। आज उस पोखर की स्थिति आप जाके देखिए, अरबों रुपया वहाँ खर्च हुआ था, लेकिन उस पोखर की स्थिति आज क्या है? उस समय मुख्यमंत्री जी को दिखाया गया था पानी में बत्तख तैरा के और मछली चला के। अभी वहाँ क्या हो रहा है? अभी हमको लगता है सांप भी अच्छा से वहाँ नहीं रहता है। ये हाल है, ये हाल है विकास का। ये हाल विकास के नाम पे कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, जीरो है। इसलिए डबल इंजन फेल हो गया। कैसे विमान क्रैश हो गया? डबल इंजन विमान में था ना, क्रैश क्यों हो गया? इंजन फेल हो गया, बस वही बात बिहार में आज जो लोग जंगल राज की बात करते हैं उनको ये बताना चाहिए कि गोपाल खेमका का घर के सामने क्यों हत्या हो गया। ये जंगल राज है या मंगल राज है? उनको ये इस पर बात करना चाहिए। तो ये इस पर बात नहीं करेंगे। बिहार में तो आए दिन हत्याएं हो रही हैं, ऐसी खबरें समाचार पत्रों में आ रही हैं। हाँ, तो रोज हो रहा है, तो सरकार को इस पर न बात करना चाहिए। अगर वो मंगल राज में है तो लोग अब घर से निकलने में भी संकोच कर रहा है। अब तो दिन में मर्डर हो रहा है तो रात की बात क्या किया जाए? तो ऐसा मतलब हालत खराब है बिहार, हालत खराब है बिहार। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है। बस यही एक समस्या है और कुछ नहीं है। ये अगर है इनको करना ही है तो चुनाव के बाद करें, फिर अभी क्या जल्दी? एकदम चक्का जाम किया पटना में। कह रहे हैं कि भाई ये मोदी नीतीश सब डर गए हैं, इनको लग रहा है कि विपक्ष का मतदाता अब की बार एकदम
ताक लगाए बैठा है कि जैसे ही वोट होगा एकदम बीजेपी के खिलाफ और एनडीए गठबंधन के खिलाफ वोटिंग करनी, इसलिए ये उन वोटरों के नाम काट रहे हैं जो उनको पता है कि विपक्ष का वोटर। बिल्कुल सही बात, 100% उन्होंने सर्वे कराया है, हर विधानसभा का उन्होंने सर्वे कराया है और सर्वे कराने के बाद ये निर्णय लिया है कि हमको ये खेल करना है। तो चलने देगा ये खेल बिहार? बिहार चलने देगा। आप देख रहे हैं विपक्ष कितना मजबूती से इसका जवाब दे रहा है और जवाब देगा, और विपक्ष ही नहीं जनता भी इसके लिए तैयार है। और समय आने पर हम आपसे फिर बात करेंगे चुनाव के बाद कि इनकी डबल इंजन की सरकार कहां तक टिकेगी, ये चुनाव के बाद फिर हम लोग बात करेंगे। बात बड़ी बातें हो रही हैं बिहार में, कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, इन सब पे तो थोड़ा बताइए ही। और ये जो वोटर वेरिफिकेशन है, कहाँ दिक्कत आ रही है? सरकार मोदी और भाजपा की सरकार यह समझ चुकी है कि बिहार में बदलाव होना तय है और इस बदलाव के डर से मोदी और नीतीश का जो एनडीए सरकार है, अगर यही काम करना था तो पूरे देश में एक साथ होता। जब हमारे बिहार में ये चुनाव हो रहा है तो वोटर का ये पुनरीक्षण कराना, इसको वोटर को कौन मरा कौन जिंदा, ये तो सब दिन होता था। लेकिन जिस सिस्टम से अभी ये कराना चाह रहे हैं कि वो दलित और पिछड़े एससी, एसटी, ओबीसी, दलित महादलित के खिलाफ जो संविधान के तहत जो चलने वाले कानून थे उसके खिलाफ जो ये काम कर रहे हैं, उनको यह समझ में आ रहा है कि दलित, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक लोग हमारा विरोधी हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये उन लोगों का मत वोटर कैसे काटा जाए, उसकी तैयारी इनका था। हमारे राहुल गांधी जिस बात को समझ रहे थे कि जो संविधान के तहत चलने वाले लोग हैं, संवैधानिक देश हमारा है, धर्मनिरपेक्ष देश है, उस देश में भाजपा और मोदी की जो ये सरकार है और एनडीए की जो सरकार है बिहार में, ये चाहते हैं कि दलित और महादलित वोटर घट जाए, अल्पसंख्यक वोटर कैसे घटे, और जब ये वोटर घटेगा तो हमारी जीत निश्चित होगी। लेकिन ये उल्टा उनको पड़ेगा, क्योंकि दलित आज हमारे जो गरीब मजदूर हैं वो प्रदेश में हैं, मजदूरी करने कहीं गए, कोई गुजरात में है, कोई बंगाल में है, कोई कहीं है, कोई कहीं उत्तर प्रदेश में, हर जगह लोग यहाँ से गए हुए हैं। अब उनको 25 दिन का समय दे करके इसका क्या मंशा है? मंशा ये है कि उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाए, काट दिया जाए ताकि वोट जी नहीं दे। आप देखिए कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था, सांसद के चुनाव में, एमपी के चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी वहाँ से लीड करती है। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो हम वहाँ से हारते हैं। ये सारा जो जैनून वोटर है, दलित महादलित, जो कांग्रेस की तरफ या संविधान के मानने वाले जो लोग हैं, संवैधानिक ढंग से चलने वाले लोग हैं, उसके वोट को ये घटा करके और अपने ढंग से अपना सेटिंग गुट्टी करते हैं फॉल्स वोटर को। सब समझ रहा बिहार समझ रहा है और इस बात को समझ ही नहीं रहा कि बिहार में उनको ऐसा जवाब मिलेगा। उनकी सारी होशियारी आवाम अब समझ चुकी है कि वोटर लिस्ट का जो ये फिर से जो पुनरीक्षण करवा रहे हैं, ये मोटा मोटी एनआरसी के तर्क पे जो करवा रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं। देश में हर जगह, बैंक में, हर ऑफिस में आधार कार्ड, पैन कार्ड और आईडी का कहीं कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन आधार पैन तो हर जगह लगता था। मोदी जी खुद चुनाव लड़ते हैं, उसी आधार से काम करते हैं। तो अब ये उसको छोड़ के, ये 3-4 चीज़ छोड़ के उसमें 11 चीज़ लगाए हैं। फिर आपकी जब कांग्रेस की और विरोधी दल के जब लोग उस पर लगे हैं तो बोले ठीक है, इसको हटाइए। आज देश में ये स्थिति है, जो स्वतंत्र माने संघ अति है, उसको भी, स्वतंत्र व्यवस्था को भी ये सरकार, उसको भी चंगुल में लिया जा रहा है, उसको भी जो है ये सरकार अपने ढंग से चला। परिवर्तन लग रहा है जी, निश्चित। क्या लग रहा है? सबसे पहले देखिए, एक कहावत है हमारे गांव में, भोजघरी कोहरा रोपना, भोजघरी कोहरा रोपना। ये जो वोटर लिस्ट का जो मामला है, ये अभी देखिए शायद 25 तारीख तक लास्ट है, लगभग 1 महीना 2 महीना भी ये प्रक्रिया नहीं चला। और जबकि हमारे बिहार का लगभग पूरा पॉपुलेशन है कम से कम 15-16 करोड़ है। अब ये 15-16 करोड़ का वेरिफिकेशन कर सकना तो 8 ही करोड़ का मतदाता, तो 8 ही करोड़ है। 8 करोड़ का है, लेकिन क्या लगता है कि आपको 1 से 1.5 महीना के अंतर्गत, 1-1.5 महीना के अंतर्गत ये 8 करोड़ में वेरिफिकेशन हो पाएगा?
वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। यदि आप मोटा मोटा बता दीजिए, मैं खत्म करूंगा। यदि आपको करना ही था तो लोकसभा चुनाव से पहले करते, या फिर 25 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो 1 साल पहले करते। कौन छूट रहा है, कौन बढ़ रहा है, उस समय आपको करना चाहिए था, अभी करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत। आ रहे हैं मोदी और नीतीश बाबू बिहार में कि नहीं? बिहार में नहीं, कहीं नहीं आ रहे। बिहार में कैसे आएंगे? कहीं नहीं आ रहे। बिहार में कैसे आएंगे? कैसे, क्यों नहीं आ रहे हैं, कुछ है ही नहीं। आम पब्लिक से आप रिव्यू ले लीजिए, आम पब्लिक से आप पूछ लीजिए। पूरे बिहार में छोड़िए, कहीं वो नहीं आ रहे। मामला एकदम त्रस्त है। एकदम तरस्त है, पूरा पब्लिक तरस्त है, त्राहिमाम है, पूरा पब्लिक त्राहिमाम है। आप बताइए। सुनियो, 84 में वित्त रहित समाप्त थी, वित्त रहित चालू केलकै कांग्रेस सरकार। लोग दिलकै 10 बीघा 5 बीघा जमीन, हमर 9 गाँव होते, मकान बनते, पूरा स्ट्रक्चर छै। लेकिन ई नीतीश सरकार मिडिल स्कूल में जहाँ नहीं रूम छै, नहीं जमीन छै, नहीं कुछ छै, वजह 10+2 कए दिलकै। लेकिन वित्त रहित वाला के अभी तक नहीं लालू केलखिन आ नहीं नीतीश केलखिन। तो ओकरो परिवार रहे, सब रिटायर केलकै, कितना लोग मरि गेलै। 10-10 बीघा जमीन लोग दे के बैठल छै, मकान बनल छै, 50-50 गो कोठली। लेकिन ओहि पर नीतीश नहीं दिलकै, एगो अनुदान देना शुरू केलकै, 2-4 गो दे दिलकै, अभी तक 8 गो 10 गो अनुदान भी बाकी छै। ये सब दिक्कत है। दिक्कत महा दिक्कत छै। फालतू पैसा खर्च करे छै, पुल में अथी में जे 6 महीना में गिर जाइ छै, उनटि जाइ छै। आ जहाँ करे के चाही, जहाँ बच्चा के भविष्य बनते, वो जे करबे नहीं करे छै। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बेगूसराय में था, करीब 1 घंटे का ये वीडियो हो गया है। बहुत सारे लोगों से बातचीत की, लोग कितना यहाँ पर एनडीए की सरकार से त्रस्त हैं आपने जो है सबूत लगे हाथ देख ही लिया। नीतीश बाबू से तो लोग परेशान ही हैं, ऊपर मोदी जी से भी सब बहुत परेशान है। डबल इंजन की सरकार जो है, और डबल इंजन का ये जो इंजन है अब की बार फेल होने वाला है, ऐसा लोगों का कहना है। रही बात वोटर वेरिफिकेशन की, तो वोटर वेरिफिकेशन से जितना लोग यहाँ परेशान है, एक तो बाढ़ का समय है बिहार में, अब लोग खेती पाती करे, बाढ़ करे, अपना घर मकान बचाए, कि वोटर वेरिफिकेशन कराने के लिए अपने कागज़ ढूंढे। तो लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं कि लोगों के जो मुद्दे हैं, लोग क्यों परेशान हैं, सरकार से कितना खुश है, कितना नहीं, परिवर्तन होगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। आपकी इन सारी मुद्दों को लेकर क्या राय है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। और भी जगहों पर जाऊंगा, लोगों से बातचीत करूंगा, लोगों की क्या राय है ये आपको सुनाता हूं।